हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्ट, है ना। तो जनरली इंटरेस्ट जो है दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट द क्लास जो है, आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ठीक है, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है? देखो, टर्म ही है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, जनरली टर्म में हम डिफाइन करें तो सपोज करो कि कोई 100 रुपीज जो है किसी से उधार लिया, ठीक है, और 5% पे उसने उधार लिया फॉर 2 ईयर्स। कितने के लिए? 2 ईयर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो पर ईयर, कितना भी ईयर के लिए आप इंटरेस्ट लेते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट शुड बी कांस्टेंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। बट कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट जो है एक टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। जो आपका प्रिंसिपल होता है वो फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट बन जाता है, और फॉर सेकेंड ईयर के जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है ना। तो ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग जब कंपाउंड में पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट का जो है डिटेल्स जानने से पहले ऐसा कुछ टर्म है जिसको जानना भी जरूरी है, ठीक है, जो इसमें हम लोग को काम आएगा। तो देखते हैं टर्म क्या है। सबसे पहले जो टर्म्स है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। क्या बोलते हैं बताओ? प्रिंसिपल। स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, क्या? प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है सम ऑफ मनी, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कोई किसी से उधार लेता है या, ठीक है, कहीं डिपॉजिट करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे कोई पर्सन ए है जो बी से 100 रुपीज उधार लिया है ना, तो ये क्या हो गया? द 100 रुपीज प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद होता है अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट अमाउंट क्या होता है? सपोज करो जो है हमने 100 रुपीज उधार लिया था, है ना, और यदि जब हमको पैसा को रिटर्न करना हो, मनी को रिटर्न करना हो, तो हमें सपोज करो यदि रिटर्न करने वक्त हमको 110 रुपीज टोटल रिटर्न करना है, तो क्या हो गया इसमें? देखो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, और 10 रुपीज क्या हमारा इंटरेस्ट है, यानी 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। तो 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है और 100 रुपीज क्या है? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमारा था अमाउंट फाइंड करने का, है ना। अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? इंटरेस्ट जो है, और जो टर्म होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। देखो भाई, सारा गेम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने किसी से 100 रुपीज उधार लिया। कितना लिया भाई? 100 रुपीज उधार लिया, है ना, और उसने बोला कि 5% चार्ज लगेगा आपको जब आप पैसा रिटर्न करोगे तो, ठीक है। तो ये जो 5% जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ऑन 100 रुपीज, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो हमको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? अमाउंट चार्ज जो क्या आता है ना, जो रेट विच इज क्या होता है, इसको बोले रेट विच इज चार्ज। क्या होता है? उसको जब हम लोग चार्ज करते हैं किसी भी, किस पे? चार्ज। क्या जो बताओ? चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट पे। किस पे? जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो हम चार्ज करते हैं, जो रेट है ना, रेट के बारे में परसेंटेज हम लोग पढ़े थे, परसेंटेज को ही रेट भी काउंट किया जाता है, इसको देखना है ऐसे, ठीक है, परसेंटेज। तो रेट विच इज चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक टर्म होता है और जिसको हम लोग देख लेते हैं पहले, टाइम। टाइम, यस, दिस इज टाइम। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम इंटरेस्ट कहाँ से लेगा? जब सपोज करो अभी हम 100 रुपीज लिए, अभी तुमको दे दिए, तो क्या हुआ? इसमें कोई टाइम नहीं लगा, है ना कोई टाइम ऑफ पीरियड्स है, तो इंटरेस्ट हुआ नहीं। यानी सपोज करो कोई 100 रुपीज लिया, है ना, 5% इंटरेस्ट पे फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए 100 रुपीज को उधार ले रहा है ना,
5% के रेट पे। तो क्या हो गया, वो टाइम हो गया। तो टाइम को हम लोग जो है, टाइम क्या होता है, द पीरियड ऑफ, ठीक है ना, फॉर विच द मनी इज बोरोड, है ना, और डिपोजिटेड। जिस टाइम पीरियड के लिए मनी को हम लोग किसी से उधार लेते हैं या कहीं डिपॉजिट करते हैं, सपोज करो बैंक में यदि डिपॉजिट किया हम लोगों ने, तो हो सकता है ना, जैसे कोई एफडी करता है तो क्या करता है, 5 साल के लिए एफडी कर दिया, यानी 5 ईयर्स के लिए कुछ अमाउंट को इसमें डाल दिया, है ना, यानी जो अमाउंट को डिपॉजिट किया था दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। और 5 ईयर्स के लिए कोई एफडी किया है, ठीक है, तो 5 ईयर्स क्या हो गया, उसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और अब बैंक डिपॉजिट किया है तो बैंक का कोई भी पॉलिसी होगा, हो सकता है कि 7% इंटरेस्ट के साथ लौट रिटर्न करेगा। जो 7% तुमको रिटर्न एक्स्ट्रा रिटर्न करेगा आफ्टर 5 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्लियर है। यदि कोई डाउट होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और keyindia.in पे जाके भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वहां भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारे नोट्स, सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या है, यहाँ पे विजिट कर लेना है, keyindia.in। क्या है, keyindia.in, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल चीज है ना, ये कुछ टर्म्स जो हम लोग जाने हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, क्या है, सिंपल थिंग्स है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या होता है, इतना इजी तो नहीं आएगा कोई भी चीज फाइंड करने के लिए। एक हम लोग थोड़ा इजीली फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और सॉरी एक और टर्म था एसआई, एसआई को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हम पहले भी बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सपोज करो कोई 100 रुपीज, है ना, उधार लिया, बोरो लिया, किसी में बोरो किया या डिपॉजिट किया कहीं फॉर 2 ईयर्स, कितना के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो आफ्टर 1 ईयर यदि 5% रेट पे, कितना रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5 रुपीज। तो यानी 100 रुपीज को एक साल में उसको जो है कितना होगा, पर ईयर या पर एनम जो लिख सकते हो, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में इसको कितना रिटर्न करने पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल 100 रुपीज और प्लस एक्स्ट्रा जो 5% है 5 रुपीज, यानी 105 रुपीज, यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, दे शुड पे कितना, 105 रुपीज, ठीक है। कितना उधार लिया था, ओनली 100 रुपीज, ठीक है। लेकिन 2 साल के लिए है तो इसमें क्या होगा कि सेकेंड ईयर्स के लिए भी कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही रहेगा, क्यों, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए देखो, अब यहाँ पे कंपाउंड में जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा अमाउंट जो है इसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट बताया था ना, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो भी आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से क्या होता है, अमाउंट मिलता है। कंपाउंड में क्या होता है, जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। बट इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट, प्रिंसिपल जो है कभी भी चेंज नहीं, वैरी नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है, जो प्रिंसिपल था अमाउंट बना, एंड अमाउंट अगेन क्या होता है, प्रिंसिपल बन जाता है, राइट। तो नाउ इन दिस केस द प्रिंसिपल विल बी फिक्स्ड, ठीक है। तो सेकंड के लिए क्या होगा, फिर रेट कितना होगा, 5%, 5 रुपीज होगा, है ना। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना पेड करना पड़ेगा, 105 तो पहले था, अभी 5 रुपीज और बढ़ गया, कितना होगा, 110 रुपीज, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब उसी को हम लोग इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो इस पे, इसके ऊपर यानी 105 के, है ना, ऊपर 5% चार्ज लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड ईयर के लिए भी 5% ही चार्ज लग रहा है 100 पे, इस पे नहीं, क्योंकि इस पे जैसे चार्ज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कोई कंडीशन पूछे तो SI कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और देखो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू क्या होता है, फॉर द फर्स्ट इंटरेस्ट, है ना, यानी फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फर्स्ट मंथ, जो भी एक टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है, या क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, है ना, या मंथली हो, तो इन दैट केस जो फर्स्ट इंटरेस्ट होता है, इन दैट केस SI इक्वल टू C है, ठीक है। बट आफ्टर द सेकेंड टाइम ऑफ पीरियड उसमें क्या होता है, कंपाउंड ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ी डिफरेंस होता है, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, कुछ टर्म था आप लोग को पता समझा दिए हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना है। क्या था टर्म, एक पी था प्रिंसिपल, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल, ये आर इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एन टी क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है टाइम, ठीक है, और एस आई क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इसको हटाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है अमाउंट, ठीक है। देखो प्रिंसिपल को कहीं कहीं सम भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं सम भी बोलते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे सम हो तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, एस आई इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखो ये है बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखना है, बहुत ही बीबिया है। अब इसी से देखो हम कितना फॉर्मूला को जनरेट करते हैं। दे आर 4 टर्म्स 1 2 3 4, कितना टर्म्स है 4 टर्म्स है, एस आई है, फिर क्या है प्रिंसिपल है, रेट है एज वेल एज टाइम है। हम मानते हैं सपोज करो किसी केस में प्रिंसिपल रेट और टाइम दे दिया, तुमको बोलेगा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग इजीली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट यदि हम लोग ये करें सपोज करो कि पी को नहीं दिया, इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, देन वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, है ना, तो हाउ मच प्रिंसिपल कैसे करेंगे, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू कितना होगा बताओ, एस आई इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम, ठीक है। थर्ड यदि इस केस में यदि आर एब्सेंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, देखो एस आई इंटू 100 बाई क्या होगा बताओ पी इंटू टाइम, और इफ वी हैव टू फाइंड द टाइम देन दिस बिकम्स कितना होगा एस आई, सेम फॉर्मूला है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, पी इंटू आर। देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, therefore basic formula to find the simple interest, principal, rate of interest and time, ठीक है। यदि सिंपल वे में क्वेश्चन पूछे तो इन चारों में से कोई एक चीज को एब्सेंट कर देगा, है ना, एंड द थ्री टर्म्स और 3 थिंग्स आर गिवन, बट द वन क्या होगा विल बी एब्सेंट, देन वी हैव टू फाइंड द एब्सेंट टर्म, है ना, दैट मींस द पी आर टी एन जो है आर गिवन एंड एस आई क्या बोलेगा फाइंड द एस आई, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना। सिमिलरली इफ द प्रिंसिपल इज हिडन एंड these 3 terms are given, then we have to find the principal using this formula, and also again if we have to find the rate of interest, है ना, and SI principal T are given, then to use this formula and T then use this formula। ये कुछ सिंपल ट्रिक्स है, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम तो और इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं पूछेगा ना, जब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कुछ ट्रिक जानना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ट्रिक्स जो जानना पड़ेगा, तो ट्रिक्स के लिए चलो चलते हैं, देखते हैं ट्रिक्स कैसे होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप 9 10 का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि थ्योरेटिकल लिखना होगा, ठीक है, तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस सारे में शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ट्रिक्स से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारा, तब क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं बेसिक फॉर्मूला पे, उसके बाद हम लोग जो है ट्रिक पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे बोलता है कि फाइंड द एस आई, है ना, क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट किस पे, फाइंड द एस आई, ठीक है, ऑन ₹5000, ठीक है, 5000, ठीक है, एट फॉर कितना, फॉर 5 ईयर एट 5%। अरे इसमें क्या बात है भाई, सब 5 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द एस आई ऑन, इस पे किस पे फाइंड करना है, ये टर्म को भी समझना है, ऑन मतलब 5000 के ऊपर फाइंड करना है, दैट मीन्स द 5000 इज योर सम, दैट मीन्स योर प्रिंसिपल, इसी को याद रखना है, ठीक है भाई, स्कूल कॉलेज वाला प्रिंसिपल मत समझ लेना, ठीक है ना। तो क्या है इसमें हमारा P दिया हुआ है, P इज 5000, राइट, हमारा टाइम कितना दिया बच्चे 5 ईयर, है ना, इन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ 5%,
तो क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, एस आई इक्वल टू कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। तो T बाई 100 मीन्स देख लो कैलकुलेशन, 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 5%, टाइम कितना है तुम्हारा 5 ईयर, दिस इज 100, 0000 कैंसिल कर दो, कितना होगा 25 25 पंचे 125, है ना, और ये से जीरो डाल दो, कितना हो गया 1250, 1250 कितना हो गया, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इस पे जब कोई 5000 रुपया उधार लेता है या कहीं बैंक को सपोज करो तुम डिपॉजिट किया 5000 रुपीज, एफडी किया सिंपल इंटरेस्ट पे 5% रेट पे 5 इयर्स के लिए, तो एट द एंड ऑफ यू गेट द इंटरेस्ट इतना, है ना। ये तो इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल अमाउंट मतलब ए कितना होता है बताए थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कितना था तुम्हारा 5000, है ना। तो 5000 प्लस 1250, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0526, 6250, यानी दैट मीन एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, है ना, यू विल गेट 6250 रुपीज इफ the 5000 रुपये डिपोजिटेड इन योर बैंक अकाउंट फॉर 5 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग ऐसा है देखो, लेकिन इसमें क्या फाइंड करना है, ऐसा फाइंड करना है। तो ऐसा निकालने का मतलब यही था कि ये दिस इज योर एसआई, ठीक है, ये अमाउंट है। यदि इसमें पूछ जाए कि फाइंड द एसआई एंड आल्सो अमाउंट, है ना, ऑन दैट फॉर दिस, तो क्या करते हैं हम लोग इस टाइप से फाइंड करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखना है, क्या देखोगे, इतना इजी तो है, उसमें देखना क्या है, चलो ठीक है, बाद में देखते रहेंगे हम लोग, थोड़ा कुछ ट्रिक्स के बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या होता है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट आज का ट्रिक है, ठीक है, देखो क्या बोलता है, इफ अ सम ऑफ मनी बिकम n टाइम्स इन t ईयर, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू 100 इंटू n-1, ठीक है, बाई t%। इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये बोल रहा है कि कोई अमाउंट है ना, सॉरी कोई प्रिंसिपल है या कोई सम है, कुछ रुपीज बैंक में जमा किया, किसी को दिया उधार, तो ये जो है बोल रहा है कि n टाइम्स, कुछ समय के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल में जो अमाउंट जो है n टाइम्स, जैसे सपोज करो कि 100 रुपीज को उधार लिया है ना, और 4 साल के बाद ये जो है ये 100 रुपीज का 2 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बोले किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो या तो डिपॉजिट किया था या किसी से उधार लिया था, ताकि ये अमाउंट जो है कितना टाइम में जो है ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो समझते हैं, तो बोलता है कि सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स हो गया इन 20 इयर्स, है ना। कोई सपोज करो जैसे कोई क्या किया, कुछ अमाउंट जो है किसी को दिया या बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो 20 साल के बाद जितना अमाउंट डिपॉजिट किया था वो उसका 4 टाइम्स हो गया, यानी 100 रुपये जमा क्या होगा ये 4 टाइम्स, मतलब 400 हो गया 20 इयर्स में। तो इन व्हाट रेट ऑफ परसेंट द अमाउंट वाज डिपॉजिट, यानी किस अमाउंट पे एंड आफ्टर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट जो है डिपॉजिट किया गया था, जो 20 साल के बाद 4 टाइम्स हो गया, है ना। तो थोड़ा सा देखो, सबसे पहले हम एक सिंपल देख लेते हैं, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक को यूज कर लेंगे। जैसे सपोज करो हमारा प्रिंसिपल क्या था, मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमने जमा किया P, ठीक है, कितना P रुपये जमा किया। तो आफ्टर 20 इयर्स जो हमारा अमाउंट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, यानी 4P हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ए इक्वल टू कितना होता है P प्लस आई, यानी ए मतलब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, सो क्या होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, ए माइनस पी होगा ना, तो कितना हो गया इंटरेस्ट, कितना होगा इसका बता दो, कितना हो गया, यानी हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे सिंपल, ऐसे कितना हो गया इसका, ए कितना हमारा 4P, ठीक है, और प्रिंसिपल तो ऑलरेडी P था, तो कितना हो गया 3P, यानी ये 3P हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यानी अमाउंट तो हमारा P रुपीज ही था, बट हमारा जो सिर्फ इंटरेस्ट हो गया 3P, देखो इंटरेस्ट ही 3 टाइम्स आ रहा है। तो क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, देखो याद करते हैं, एसआई की फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो एसआई कितना है बता दो, एसआई कितना है 3P, ऐसे हमारा आ गया 3P, ऑलरेडी P है, आर पता है क्या
आर तो पता नहीं है, देन वी हैव टू फाइंड द आर। व्हाट इज द टी? टी इज इक्वल टू योर 20 ईयर्स इंटू 20/100। देखो 25 से कितना हो गया, 100 कट गया, 1p कट गया, इधर से हम काउंट कर देखो इधर कितना बच गया 3, और यहाँ क्या है आर, नीचे कितना है 5, ये कितना है 25 से 100 है ना। देखो ये कितना होगा 5 3 से 15, यानी आर कितना हो गया 15%। तो यानी जो अमाउंट था, जो भी अमाउंट था वो 20 ईयर्स के बाद 4 टाइम हो जाएगा। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग 50% पे देंगे, है ना। तो ये था हमारा, ये सिंपल वे था। ट्रिक्स के थ्रू देखते हैं, ट्रिक्स क्या बोलता है। ट्रिक्स क्या बोलता है, देखो ट्रिक्स कितना इजी है। ठीक है, बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है 100 n। n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज हुआ, n - 1/p%, सॉरी t%। t मतलब इन हम जो कितना टाइम के लिए दिया गया था, राइट। तो कितना है 100 n, n कितना है 4 टाइम्स है तुम्हारा, है ना। n 4 - 1/t कितना था 20 ईयर्स, ठीक है। और ये परसेंट हो गया, देखो काटो 20 पंचे 100 कट गया, 20 से तो 5 से कट गया, तो 5 × 4 - 1 कितना होता है 3%, ये कितना हो गया 15%। ठीक है, दोनों सेम है ना। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है और ये हमारा लॉन्ग जो है लॉन्ग सोल्यूशन है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी भी अमाउंट को किसी को जो है उधारी देते हैं या खुद बैंक में डिपॉजिट करना है, और कोई बताता है कि तुम्हारा अमाउंट जो है इतना टाइम में, इतना साल के बाद इतना इंक्रीज हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि नहीं बताता है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यदि हम किसी भी अमाउंट को डिपॉजिट करें या किसी को उधार दे, तो इन द लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर या 10 ईयर्स जो है अमाउंट हमारा जो है ना 4 टाइम 3 टाइम कुछ इस टाइप से बढ़ सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या बोलता है ना। वेरी इंटरेस्टिंग है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड ट्रिक है, ठीक है, देखो सेकेंड ट्रिक क्या बोलता है कि इफ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फिक्स है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है फिक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स एन टाइम इन टी ईयर। देखो कोई मनी जो है सम ऑफ मनी सर्टेन रेट हमारा फिक्स है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट बिकम एन टाइम्स जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या मनी T1 ईयर में, तो बोलता है एंड M1 टाइम्स इन 2T ईयर। यदि n टाइम्स T1 ईयर में इंक्रीज होता है और m टाइम्स T2 ईयर्स में होता है, तो T2 कितना होगा, यानी सेकेंड टाइम कितना होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 5 ईयर, कोई अमाउंट जो है दोगुना है ना, 2 टाइम्स मतलब दोगुना हो जाता है 5 साल में एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है पता नहीं है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पता नहीं है, तो मतलब सर्टेन है, फिक्स है, यानी दोनों टाइम पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। तो फर्स्ट टाइम तो दिया हुआ है, देन वी हैव टू आस्क द सेकंड टाइम, दैट मींस क्या बोल रहा है 2 टाइम्स इन 5 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम। देखो find the time, that means you have to find the second time in which sum becomes 8 times, same sum है। सपोज करो यहाँ पर 100 रुपीज सम है, तो यहाँ पर भी सम कितना रहेगा 100 रुपीज ही रहेगा, और ये यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया 5 ईयर्स में, तो बोलता है कि यही अमाउंट जो है 8 टाइम्स हो जाता है ना। इन which टाइम, कितना टाइम में, इन हाउ मेनी टाइम दिस सम बिकम्स 8 टाइम्स। ठीक है, तो कितने टाइम्स में यही सम 8 टाइम्स हो जाएगा। क्या कंडीशन क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है। समझ में आया क्वेश्चन। यानी सपोज करो तुमने 100 रुपीज किसी को दिया है ना, और वो दोगुना हो गया 5 साल में, तो वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। तो बोलता है कि 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा कितने साल में 8 टाइम्स हो जाएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो क्या यूज करना है हम लोग, ठीक है, डिटेल्स आपको मतलब जो है डिटेल पढ़ना है उसको, तो लॉन्ग सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग। तो क्या बोलता है कि T2 क्या होता है, यानी 2T = M-1/n-1 इंटू T1। देखो व्हाट इज M1, M क्या है, M है कि जिस टाइम में T2 ईयर्स में जितना टाइम्स बढ़ रहा है, और N क्या है जो फर्स्ट टाइम जो हमारा दिया हुआ था N टाइम इंक्रीज T1 ईयर। ठीक है, तो व्हाट इज M, M कितना हो जाएगा बताओ,
m मीन्स योर 8 टाइम्स एंड योर n इज योर 2 टाइम्स। ठीक है, इसको भी कैच करना है कि m क्या है और व्हाट इज n। तो कितना हो जाएगा t2 इक्वल टू कितना हो गया, देखो m कितना है तुम्हारा 8 माइनस 1, n कितना है 2 माइनस 1 और t1 कितना दिया है 5 ईयर्स। कितना है भाई साहब, t1 इक्वल टू 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 देखो 8 माइनस कितना हो गया 7/1, तो 1 ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस 1 1 ही होता है और उनको हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर भी आंसर क्या होगा, द आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। सो कितना हो गया 7 into 5, सो दिस इज योर 30, कितना होता है 7 5 से 35, 35 ईयर। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज करो 100 रुपीज दोगुना यानी 200 रुपया हो जाता है 5 साल में, तो 800 यानी 8 टाइम्स मतलब कितना 100 into 8 कितना होगा 800 हो जाएगा 35 ईयर्स में। ठीक है, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोनों के लिए फिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो इसी का जो है सेकंड सब्स्टिट्यूट है, इसी का जो है जस्ट मतलब दूसरा टेक्निक बोले या इसी का जो है डील से T3 में क्या बोलता है, टेक्निक नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या था देखो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कांस्टेंट था, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि बोलता है कि इफ द सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन टाइम, क्या है टाइम, सर्टेन टाइम, अब यहाँ पे टाइम को फिक्स कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था कि टाइम हैरिज करा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कांस्टेंट, बट अब क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ मनी एट सर्टेन टाइम बिकम्स n टाइम्स इन R1, है ना, क्या रेट ऑफ क्या होगा R1%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1% एन m टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2%। ठीक है, देखो पहले हमारा यहाँ पे क्या था सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था फिक्स था, बट नाउ द टाइम विल बी फिक्स बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल वेरीज, है ना। टाइम क्या है, टाइम इज फिक्स, रेट क्या है वेरी कर रहा है। इन दैट केस सेकेंड रेट क्या बोलेगा, यहाँ पर जैसे हम लोग टाइम निकालते थे यहाँ पे सेम केस R2 इक्वल टू कितना हो गया m-1 इंटू ये कितना हो जाएगा R1%, कितना हो जाएगा ये R1%। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं सम ऑफ बिकम्स 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स क्या है इन अ सर्टेन टाइम। ठीक है, पीरियड लिख सकते हो या टाइम। ठीक है, एट, ठीक है क्या होगा इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले लेंगे हम लोग, एट जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं एट जो है 5%। ठीक है, कितना लेते हैं हम लोग 5%, इसको करते हैं 3 टाइम्स कर देते हैं, कोई सम जो है 3 टाइम्स हो गया इन सर्टेन टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा एट, इसको लिख दो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। ठीक है, ठीक है ना। इन व्हिच, अब क्या लिखेंगे इन व्हिच, अब लिखेंगे इन व्हिच रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सम क्या होगा, सम जो है यहां पे लिखोगे क्या, सम बिकम्स कितना, सम बिकम्स, ठीक है स्पेलिंग देख लेना कोई बात नहीं, सम बिकम्स जो है ये हो जा रहा है 6 टाइम्स, कितना 6 टाइम, सम बिकम्स 6 टाइम्स, कितना भाई साहब 6 टाइम्स एट सेम टाइम, है ना। ठीक है, एट सेम टाइम, देन क्या होगा, क्या निकालना है सेम टाइम, मतलब देखो टाइम क्या है, ठीक है ना, क्या इसको हटा भी सकते हो, बोले a sum becomes 3 times in a certain time period, ठीक है, in a certain time period at the rate of interest at the
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। 5% रेट पे सम जो है 3 टाइम हो गया किसी सर्टेन टाइम के लिए। यहाँ पे टाइम को गैप कर दिया है, टाइम फिक्स कर दिया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, फिक्स था, है ना, टाइम वेरी कर रहा था, बट नाउ द टाइम इज फिक्स्ड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी, ठीक है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इन व्हिच रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस सम बिकम्स 6 टाइम, है ना। अब जो है किस रेट पे ये, तो R2 कितना होगा, R1%, ठीक है। तो यहां से कितना होगा बच्चों, व्हाट इज योर M, M कितना है 6 टाइम, तो 6 - 1, योर N इज 3 टाइम्स, 3 - 1 इंटू योर R1 5%, ठीक है। तो कितना हो गया, देखो ये देख लो कितना होगा, 6 - 1 कितना होता है 5, 2 - 3 कितना होता है, बताओ फटाफट, 2 × 5 कितना हो गया 25/2, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट 6 टाइम हो जाएगा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। यदि कोई अमाउंट जो है सपोज करो 2 साल में 3 टाइम्स बढ़ जाता है, तो सेम टाइम में यानी 2 इयर्स में ही यही अमाउंट 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से इंक्रीज हो गए 12.5% हम लोग कर देते हैं। इस क्वेश्चन, इस ट्रिक का मतलब क्या था, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सेम टाइम में जो हमारा अमाउंट होगा, जो हमारा सम होगा वो ज्यादा आएगा, है ना, यही इसी क्वेश्चन का मतलब था। तो उससे वाला ट्रिक में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स किए थे, और इस ट्रिक में क्या है हम लोग टाइम को जो है इसको लिख लेगा, ठीक है बच्चों, फटाफट लिख लो, देख लेते हैं फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो, चलिए लिख लो फटाफट, लिख लिया, लिखा कि नहीं, ओके। थोड़ा सा देखते हैं, देखो हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ इंटरेस्ट और टाइम का कुछ वेरिएशन देख लेते हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले ट्रिक्स में ये यूजफुल हो। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है कि रेट जो होते हैं, जैसे जनरली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली होता है या पर एनम, एनम मतलब ईयरली होता है, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहीं कहीं क्या होता है हाफ ईयरली भी लगा देता है, ठीक है। तो थोड़ा 2-3 केस बनता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो हाफ ईयरली लगेगा, क्या लगेगा, है ना, या तो हाफ ईयरली लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या होगा हाफ ईयरली, या क्या होगा क्वार्टरली होगा, है ना, या क्या होगा बताओ, क्वार्टरली होगा, है ना, क्वार्टरली होगा, और क्या होगा या तो एनुअली होगा, ठीक है ना, या मंथली होगा, 4 ही केस हो सकता है, या तो मंथली होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 टाइप से लग सकता है, मतलब सॉरी 4 टाइप से, या तो मंथली कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दे, है ना, जो ज्यादा पैसा भुगा हुआ मंथली लगा देगा, उससे कम भुगा हो तो क्वार्टरली तुम पे इंटरेस्ट जोड़ देगा, है ना। साल में भाई तुमको कितना टाइम देना पड़ेगा, 4 बार देना पड़ेगा, है ना। मंथली में 12 बार तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, क्वार्टरली में तुमको कितना बार भरना पड़ेगा बच्चों बताओ, 4 बार, और हाफ ईयरली में 2 बार भरना पड़ेगा, और एनुअली होता है एक क्या होता है भाई साहब, एनुअली मतलब साल में 1 बार, उसको बोलते हैं ईयरली भी बोलते हैं, एनुअली या ईयरली बोलते हैं। तो राइटिंग मेरा गंदा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई डॉक्टर से पूछ लेना है। एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, तो दे आर 4 वैरायटीज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब क्वेश्चन यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हाफ ईयरली हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हाफ ईयरली होता है, एनुअली में तो जैसे है कोई बात नहीं, या इट इज रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगा है रेट को ऐसे करना है, लेकिन हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो हाफ ईयरली में प्रॉब्लम कभी आता है क्वार्टरली में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हाफ ईयरली लगाया जाता है तो न्यू रेट जो होता है हमारा, जब भी बोले आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हाफ ईयरली है, देन फॉर्मूला में जो रेट यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा, रेट क्या हो जाता है हाफ, यानी न्यू रेट जो होगा हमारा वो कितना होगा, पुराने रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हमारा न्यू रेट है, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा इस केस में, टाइम हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार बढ़ रहे तो टाइम ये हो गया, और रेट जो है इसका आधा हो जाता है। और सिंपली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली लगाया जाता है तो न्यू रेट हमारा क्या होता है R/4, क्योंकि साल में 4 बार हम लोग को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा,
और इस केस में टाइम कितना होगा, कितना टाइम बढ़ना पड़ेगा, 4 बार तो 40, ठीक है, यानी टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा और रेट है जो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मंथली लगा जाएगा तो साल में कितना कितना महीना होता है, दे आर 12 मंथ्स, तो न्यू रेट बिकम्स कितना होगा, R/12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, द टाइम कितना होगा 12t, यानी जब कहीं इंटरेस्ट मंथली लगाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, और फॉर्मूले में जो डिवाइड करने के बाद जो रेट आएगा उस रेट को यूज करना है, ना कि इसको, ठीक है। जैसे सपोज करो एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, तुमको बोलेंगे ऐसा है, फाइंड ऐसा है, क्या बात फाइंड है, फाइंड ऐसा है, ऐसा को फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड ऐसा है ऑन सम रुपीज, ठीक है, 5000, जो भी लेना है 5000, ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट बोल दो कितना होगा, तुम लोग बता दो, 6%, ठीक है ना, हाफ ईयरली, ठीक है, ईयरली, ठीक है ना, हाफ ईयरली कितना होगा, फॉर कितना साल, 2 साल या 3 साल जो लिखना है, फॉर लिख लेते हैं हम 2 इयर्स। तो क्या बोला कि ऐसा है तुमको फाइंड करना है ऑन द सम कितना, पी कितना दिया हुआ है भाई साहब, 5000 रुपीज, ठीक है, 5000 रुपीज जब कोई उधार किसी उधार लोगे बोलेगा हम 6% रेट पे देंगे, बट रेट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, साल में 2 बार, यानी हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, साल में 2 बार देना पड़ेगा, और 2 साल के लिए लेते हैं, तो फॉर 2 साल का देखो हमारा अभी रेट क्या है, रेट क्या है 6% है, बट हाफ ईयरली है, ड्यू टू द हाफ ईयरली द न्यू रेट कितना हो जाएगा, सो रेट कितना होगा बताओ, तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मतलब अरे ROI कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना होगा 6/2 यानी 3%, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमारा कितना है 2 इयर्स, है ना, तो न्यू टाइम कितना होगा, न्यू टाइम कितना होगा बच्चे बताओ, हाफ ईयरली में क्या होता है टाइम 2t, यानी 2 टाइम्स हो जाता है, तो 2 ये फॉर्मूला वाला 2 है, ठीक है, और t मतलब टाइम, जो ये टाइम है, ये टाइम कितना है 2 है, तो 2 यानी 4 ईयर। देखो हमारे पास रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, तो लगा दो ऐसे फॉर्मूला कितना होता है, P इंटू R इंटू T/100 होता है ना, इंटू R/, कितना होता है T होता है, देखो ये कितना होगा, P हमारा कितना है 5000, ठीक है, R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, टाइम कितना है 4 ईयर, और ये हो गया 100, इसको डिवाइड कर दो, 00 कट गया, और कितना हो गया देखो 15 और 15 के 60, और ये हो गया 0, कितना हो गया 600 रुपीज हो गया, यानी जब 5000 को यदि हाफ ईयरली में 6% रेट पे डिपॉजिट करोगे बैंक में और 2 इयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट, या किसी को उधार देते हो तो इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें वो 600 मिलेगा, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, जोड़ दो, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल है 5000, है ना, और प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया 600, तो कितना हो गया 5600 रुपीज एट द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब 2 ईयर, 2 साल के बाद जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 साल के बाद ही मिलेगा, ये 4 साल मत काउंट है, 4 साल क्या है, ये फॉर्मूला से काउंट हो गया, क्योंकि रेट क्या है हाफ ईयर लग रहा है, ठीक है, ओके। देखो जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, क्या बोल रहा है, इन सर्टेन सम, देखो यहाँ पर सम क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है फिक्स है, सर्टेन सम P एंड सर्टेन टाइम, टाइम भी फिक्स है, टाइम क्या है तुम्हारा फिक्स है, द अमाउंट बिकम्स A1 एट R1, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1% एंड अमाउंट A2 एट रेट ऑफ R2%, यानी बोल रहा है कि कोई अमाउंट फिक्स है ना, और टाइम पीरियड भी फिक्स है, ठीक है, मान के चलो 500 रुपीज है और 2 साल के लिए टाइम फिक्स कर दिया,
तो बोल रहा है कि जो यदि हम 5% रेट पे दें तो हमारा अमाउंट A1 आएगा। मतलब अमाउंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को हम लोग प्रिंसिपल के साथ ऐड करते हैं तो अमाउंट मिलता है, राइट। तो R1% पे जब हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो A1 अमाउंट मिलता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को R1 से चेंज करके R2 करते हैं तो हमारा अमाउंट क्या होता है, चेंज होता है, A2 मिलता है। तो प्रिंसिपल निकालना है और टाइम निकालना है कि कौन सा कितना अमाउंट दिया था, है ना, मतलब कितना प्रिंसिपल था कि जिसपे जो है, और कितना टाइम था जिसपे अमाउंट R1% पे A1 हो गया और R2% पे अमाउंट A2 हो गया। तो यहाँ पे मेनली क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल, सम और टाइम, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रिंसिपल और टाइम यहाँ पे फिक्स होगा, अमाउंट मतलब सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा फिक्स होगा और टाइम फिक्स होगा, और बढ़ के हमारा जो है सिर्फ यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा तो सिंपल है कि हमारा इंटरेस्ट भी वेरी करेगा, और जब इंटरेस्ट वेरी करेगा तो ऑब्वियसली है कि हमारा अमाउंट भी वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल एंड एज वेल एज इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट को फाइंड करते हैं। थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, ठीक है ना। बोलता है कि अ सर्टेन, देखो एग्जाम्पल है, अ सर्टेन सम बिकम्स, है ना, अ सर्टेन सम एट द सर्टेन टाइम, लिख दो क्या है ना, सर्टेन सम एट द सर्टेन टाइम, ठीक है, सर्टेन टाइम बिकम्स 500, कितना हो गया, ₹500 at 8% and 200 at 2%. Then what will be the principal and what will be the time? क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ना तो प्रिंसिपल पता है ना तो टाइम पता है। क्या बोल रहा है, सर्टेन सम, यानी द प्रिंसिपल इज अननोन एंड एज वेल द टाइम इज also unknown. There are two things are unknown. First is the principal and second one is the time. So now you have to find the principal and time as well as, ठीक है ना। But the condition is provided, the amount becomes 500 at the 8% rate of interest and the amount becomes 200 at the rate of interest 2%. देखो कभी इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। सपोज को हो सकता है कि यहाँ पे ये कंडीशन पहले आ जाए और ये कंडीशन यहाँ चला जाए, ठीक है। तो एज पर ये क्या हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, A1 है ना, और ये क्या है हमारा R1 है, ये क्या है हमारा A2 है, और ये क्या है हमारा R2 है। तो कभी सपोज करो कि इसके प्लेस पे ये आ जाए तो ये हमारा 200 A1 आ जाएगा, है ना, और जो हमारा R1 2% हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो जहाँ पे है उसी पर रहेगा, उसके हिसाब से पोजीशन का नाम डालना है। ऐसा नहीं है कि 200 यहाँ पे आएगा तो ये A2 रहेगा, नहीं, जब ये यहाँ पे आएगा 500 के प्लेस पे 200 आएगा, then means the 200 becomes the A1 यानी फर्स्ट अमाउंट। तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, प्रिंसिपल, सर्टेन सम है यानी प्रिंसिपल अननोन है और सर्टेन टाइम भी है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पता हो गया A1 हमारा कितना है 500, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1 कितना है हमारा, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, A2 कितना है 2% एंड R2 कितना है 2%, सॉरी A2 कितना है 200। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होगा बताओ, A2 माइनस R1, देखो A2 इंटू R1 क्या है, A2 इंटू R1, व्हाट इज योर A2, A2 इज योर 200, राइट, इंटू R1, R1 इज योर 8 माइनस A1, A1 क्या बता दो, A1 इज योर 500, so this is 500 and what is R2, R2 is your 2%, so this is into 2%. Now R1 माइनस R2, R क्या है यहाँ पे 8 है R1 एंड R2 कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी हो सकता है कि R1 मान चलो यहाँ पे 2 होता है ना, और R2 यहाँ पे 8 होता, ये निगेटिव आता, तो निगेटिव और पॉजिटिव से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो सिर्फ जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे नेगेटिव साइन इंडिकेट द लॉस एंड द प्लस साइन इंडिकेट प्रॉफिट, ठीक है। बट देयर इज नो एनी कंडीशंस, है ना, फॉर द निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल कभी भी ना निगेटिव होता है और ना टाइम निगेटिव होता है, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव द प्रिंसिपल, दैट मींस द अमाउंट इज आल्सो जो है ना क्या होता है पॉजिटिव होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो नो ये क्या होगा, देखो ये कितना हो गया 1600 मल्टीप्लाई तो आता होगा, है ना, ये कितना होगा 1000
ये कितना होगा भाई साहब 6, 6 कितना हो गया 600 हुआ कि नहीं हुआ, और ये कितना हो गया 6, 16 से हम 6000 घटा तो कितना होगा 6 बचेगा, ये कितना हो गया 100, कितना हो गया दिस इज 100। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा बताओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 100 रुपीज, कितना था भाई 100 रुपीज था, ठीक है, कितना था ये हो गया, ठीक है हो गया ना, कितना है प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज। लेकिन बस हमको क्या करना है, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आल्सो टाइम, है ना, कि कितने टाइम के लिए दिया गया था, तो ये कंडीशंस आ गया। तो टाइम क्या था, क्या टाइम था बताओ, क्या होता है टाइम इज इक्वल टू a1 माइनस a2, सो व्हाट इज योर a1, a1 इज योर 500, ठीक है देखो, और a2 कितना है तुम्हारा 200 है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे a2 माइनस r1, देखो a2 माइनस r1, a2 माइनस r1 ऑलरेडी है ना, और ये क्या है माइनस a1 r2, a1 r2 है, ये दोनों कितना आया सॉल्व करके, यहाँ पे देख लो 600 है ना, यहाँ पे 600 कर दो, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी किया हुआ था इसीलिए हमने ये कर दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ 500 माइनस 2 कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 6, कट गया 1/2, 1/2, और सॉरी यहाँ पे कितना 100 भी है ना, इसको 100 से यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, सो कितना होगा, ये कितने होगा बच्चे 100, सो कितना हो गया 1/2, 2 से कट जाएगा ना 300, 52 जा 100, सो कितना हो गया 50 ईयर्स, ठीक है, यानी 50 साल के बाद 50 ईयर्स, ठीक है, टाइम कितना हो गया 50 ईयर्स। यदि मंथ में यहाँ पे काउंट करेगा तो मंथ के टाइम से जनरली ईयरली काउंट करते हैं, जब मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है। यदि क्वेश्चन में कभी भी आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंडिकेट नहीं किया है, नहीं लिखा हुआ है, देन यू हैव टू यूज ऑलवेज एनुअली और ईयरली, ठीक है। तो 50 साल में ये कंडीशन, यानी 50 साल समय दिया गया, 8% पे जो सम है इतना हो जाएगा, और 2% पे इतना हो जाएगा फॉर द सम ऑफ अमाउंट 100 रुपीज, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी का एक सब्स्टिट्यूट भी है, सब्स्टिट्यूट क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है कि सम को तो फिक्स किया गया है ना, और यहाँ पे किसको फिक्स किया है टाइम को, लेकिन यहाँ पे यदि हम सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है आर, ठीक है, ये कर दे यहाँ पे अमाउंट बिकम्स A1 एट, है ना, इन T1 टाइम, T1 ईयर, ठीक है, T1 ईयर, एंड A2 इन T2 ईयर, समझ गया। पहले कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे सर्टेन प्रिंसिपल तो था, सर्टेन रेट ऑफ मतलब सर्टेन टाइम फिक्स था, और यहाँ पे हमारा क्या था कि मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी कर रहा था, बट अब क्या बोल रहा है कि सम भी फिक्स है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, बट क्या कर दिया यहाँ पे टाइम को चेंज कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि A1 अमाउंट मिल रहा है T1 ईयर्स में, और A2 अमाउंट मिल रहा है T2 ईयर्स में। तो बताओ क्या अमाउंट कितना, मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, सम कितना होगा, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे द सम, है ना, किसी को दिया होगा, ठीक है, कितना अमाउंट जो है किस टाइम के लिए किसी को दिया होगा, कि इसको A1 अमाउंट मिलेगा T1 ईयर में, और A2 अमाउंट मिलेगा T2 ईयर में। समझ में आ गया। तो पहले क्या था, पहले के क्वेश्चन में टाइम फिक्स था, अब रेट फिक्स कर दिया, है ना, अब टाइम वेरी कर रहा है, पहले रेट वेरी कर रहा था। तो इसमें हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी जो है सिंपल चीज है, ठीक है। देखो अब इस केस में क्या करना है, जहां जहां पे थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, देखो प्रिंसिपल निकालना है, जहां जहां पे R है वहां पे बस क्या करना है, R1 था तो इसको T1 कर दो, R2 था तो इसको T2 कर दो, है ना। जहां जहां पे हमारा क्या था भाई R था, वो R सारे R T से रिप्लेस हो जाएंगे, ये T1 और ये कितना हो गया माइनस
T2, ठीक है ना। मेरे पास तो बोर्ड है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना, हम तो फटाफट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है हम लोगों को, रेट फाइंड करना है, क्योंकि यही रेट जो फिक्स है ना, पहले टाइम था, अब यहाँ पे आ गया रेट, समझ गया। इसमें भी जहाँ जहाँ R1 है वहाँ वहाँ, जहाँ R है वहाँ, जैसे R1 था तो T1 और R2 था तो T2, ठीक है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। R1 ये डाल दो, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कोई क्लियर मैटर? तो अब थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इसी क्वेश्चन में हम यदि कर दें कि अ सर्टेन सम एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी पे कर दें, क्या बोलते हैं, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, ठीक है। हम है ना, अमाउंट बिकम्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट बिकम्स 500 एट, या क्या होगा 500 और या इन कितना टाइम लिखिएगा, बताओ कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को, कितना टाइम लिख बना ले, जो टाइम लिखना है लिख लो इजली, कोई बात नहीं है। 2 3 4 कितना लिखना है लिख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे 4 ईयर एंड 200, ठीक है, इन कितना, यहाँ पे लिख लो 3 ईयर, जो लिखना है करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइंड करना है क्या चीज, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये अमाउंट दिया, मतलब ये प्रिंसिपल दिया गया था और प्रिंसिपल कितना था, ठीक है। तो क्या फाइंड कर लेंगे इसके हिसाब से, देख लो बच्चों, फटाफट कर लेते हैं, फाइंड हो जाएगा। क्या होगा देखो, क्या फाइंड करना है हम लोग को, P, तो क्या था P, A2 T1 माइनस A1 T2 बाय T1 माइनस T2। देख लो भाई कितना है, ये 500 है, T1 कितना है, देखो ये हमारा क्या है, A1 T1 A2 T2, A1 है ना, सॉरी T2 है, T2 कितना है 200, A1 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 500, T2 कितना है 3, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया, माइनस का बैंड बज गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, T1 कितना है बताओ 4 और T2 कितना है 3, तो कितना होगा 4 दूनी 800 रुपया माइनस 1500 रुपया, ये कितना हो गया 1, यानी कितना हो गया 8 माइनस 700। तो प्रिंसिपल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी कितना हो गया ये 700 रुपीज़ था, ठीक है। इसी तरह यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, देखो A1 माइनस A2 होता है, A1 कितना है तुम्हारा 500 माइनस 200 कितना होगा, A1 माइनस A2, A1 500 है ना, और A2 कितना है 200, A1 माइनस A2 यानी 500 माइनस 200 कितना होगा 300, ठीक है। और नीचे में देखो जो फॉर्मूला ऊपर में है सेम फॉर्मूला नीचे में है, इस सब का कैलकुलेशन कितना है 700 कर दो, 700 माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 100, 0 0 कट गया, क्या हो गया 300 बाई 7, इसको देख लो डिवाइड करके कितना होता है, कितना होगा ये, इसको डिवाइड करके देख लेना, जितना होगा ये परसेंट आएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करने पे डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28 पॉइंट, ठीक है 70 है ना, सॉरी, तो देख लेना जो भी होगा, ठीक है, अपना परसेंट कैलकुलेट करना। इस टाइप से जो है हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हैं एज पर द कंडीशंस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो ट्रिक है देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इस ट्रिक को अच्छा से देखना भी है, क्योंकि थोड़ा सा ये पजल टाइप से भी लगता है, ठीक है। तो जो ट्रिक है देखो क्या बोलता है, ये बोल रहा है इफ 1/x पार्ट
1/x part of a certain sum p is lent out R1%, simple interest है ना, and 1/y part is lent out at R2% SI and remaining 1/z part at R3% SI, and this way the interest received I, टोटल कितना इंटरेस्ट है I, देन द प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। मतलब सपोज करो कि जैसे कुछ प्रिंसिपल अमाउंट लिया उसी को जो है 2 और 3 टाइम्स में लिया है डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, ठीक है, उसका जो लास्ट में जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आई देना पड़ रहा है, तो कितना अमाउंट टोटल वो प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिया था, ठीक है, बोरो लिया था। तो इसी के लिए हम लोग फाइंड करेंगे जब किसी से उधार लेना, मतलब मान चलो कोई बिग अमाउंट लेता है तो 2-3 इंस्टॉलमेंट में लेता है ना, तो हर इंस्टॉलमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है और टोटल इंटरेस्ट उसको आई जो है मतलब क्या है कि आई देना पड़ता है, तो वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट को लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे उस प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में ही फाइंड करेंगे। तो क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू 1 आई इंटरेस्ट, आई मीन्स इंटरेस्ट, जो जितना इंटरेस्ट वो उसको मतलब रिसीव किया है इंटू 100 है ना, बाय R1/x प्लस R2/y प्लस R3/z। इसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, राम लेंट आउट अ सर्टेन सम, क्या है प्रिंसिपल यहाँ पे जो है ना, पता नहीं ये सर्टेन है फिक्स पे ही, तो मतलब उसी को 2-3 पार्ट में लिया है ना, कि लेंट 1/3 पार्ट, यानी जितना प्रिंसिपल वो लिया था उसका 1/3 पार्ट पहले लिया, कितना पे 7% रेट पे लिया था, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्ट अभी पढ़ेंगे सिंपल का ही चर्चा होगा, ठीक है, नहीं लिखते भी है फिर भी वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो अमाउंट बच गया उसका 1/4 पार्ट कितना हम लिया, 8% इंटरेस्ट पे उसको लिया है, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट गया वो जो है मतलब रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो कितना होगा, मतलब 1/z पार्ट जो भी होगा वो 10% SI पे लिया है। इफ द टोटल 510 रुपीज उसको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। देखो ये 3 पार्ट्स में अमाउंट लिया है ना, और डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है। फर्स्ट अमाउंट जो लिया था इतना पार्ट वो 7% के इंटरेस्ट पे, सेकेंड अमाउंट 1/4 पार्ट लिया था वो 8% के इंटरेस्ट पे है ना, और रिमेनिंग जो पार्ट बच गया वो 10% के इंटरेस्ट पे। टोटल इंटरेस्ट उसको 510 रुपीज देना पड़ता है। देन दैट मीन्स वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिया था, मतलब कितना पैसा मतलब रुपीज जो है उधार लिया था। तो इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारा जो है 1/x वही है, ठीक है, 1/x मतलब होगा तुम्हारा कितना हो गया 1/3 हो गया, यानी 1/x कितना हो गया 1/3 है ना। 1/y कितना हो गया, वैसा बताओ फटाफट क्या हो गया, 1/y तुम्हारा कितना हो गया 1/4 हो गया, और रिमेनिंग जो पार्ट है 1/z है ना, रिमेनिंग जो पार्ट है 1/z कितना होगा, 1/z कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, ये हो गया 4 से 7 12, ये हो गया 12 माइनस 7/12 में कितना हो गया 5/12, यानी रिमेनिंग जो 5/12 पार्ट्स है 5/12 पार्ट्स और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है। तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा देखो, और आई इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट 510 रुपीज है ना, दैट मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट शुड भी कितना होगा, सो प्रिंसिपल अमाउंट शुड भी कितना होगा 510 इंटू 100, 100 कहाँ से आया 100 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है। एंड ट्रिक, ये सब ट्रिक है क्योंकि ये सब क्वेश्चन को हम लोग मतलब बना जब ऐसे नॉर्मली बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है और एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना होगा देखो 1/3, लेकिन बट यहाँ पर क्या है R1/x, तो R1/x मतलब R1 तुम्हारा कितना है, दिस इज योर R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, दिस इज योर R2 है ना ये 8%, और दिस इज योर R3, ठीक है 10%। तो कितना होगा इस पे लिखेंगे हम लोग, R1 कितना है हमारा 7 है ना, प्लस R2 कितना है 8/4 प्लस 4 मतलब ये y 4 और z कितना है देखो, और R3 कितना है 10, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया, यानी तो 10 इंटू 5/12, ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने में देखो 5 1, ठीक है ना, ये कितना हो गया 5 1 0 0 0, वह सबको सॉल्व कर लेना 7/3 प्लस 8/4 प्लस कितना होगा 50/12। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, द फाइनल प्रिंसिपल होगा है ना, जिस प्रिंसिपल को हम लोग
3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिया था, है ना, उधार लिया डिफरेंट रेट पे, और लास्ट में उसको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंटरेस्ट 510 रुपीज़ भरना पड़ा था, है ना। तो कितना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करने पास जो आएगा उसको देख लेना है, ठीक है। इसका जो आई थिंक आंसर होगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसको आंसर तुम लोग लिखना है। ये सही, आई थिंक 6000 अप्रोक्स आएगा क्या। उसके बाद चेक करना है, आई थिंक ये अप्रोक्स जो है 6000 कुछ आएगा, चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन अपना देख लेना कि 6000, ठीक है ना, ओके। तो ये कुछ ट्रिक्स था जो है ना, जिसके थ्रू हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो इसमें ये वीडियो बहुत लंबा भी हो गया, 1 घंटे का हो गया है अप्रॉक्स, आई थिंक, है ना। तो इसमें आप लोग जो है कुछ डॉट और कुछ ट्रिक्स यदि आप लोग को लग रहा है कि और जानना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और KeyIndia.in पे भी जाके जो है वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जो भी ट्रिक्स छूटे हुए हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो है आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये नॉलेज फ्री में मिल सके, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि इस टाइप का जो भी वीडियो आएगा आप लोगों को जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पर आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है तो अपकमिंग मंथ्स में मे बी द क्लास 10th का मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होने वाले, और साइंस भी, ठीक है। तो आपका जो आपसे जो जूनियर भाई है, बहन है, उन लोग को भी आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी क्लास 8, 9, 10th का मैथमेटिक्स आई थिंक नेक्स्ट मंथ से जो है अप्रैल फर्स्ट वीक में आने वाले हैं, मतलब तो उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम शेयर करना है दोस्तों को भी, और बेल आइकन को प्रेस करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।